ये घटना मेरे साथ कुछ 3 साल पहले हुई थी। उस समय मैं 12th क्लास में था। कुछ दिन पहले ही हमारी समर वेकेशंस खत्म हुई थी, इसलिए अभी पढ़ने में हमें काफ़ी आलस आता था। मैं एक सुबह काफ़ी जल्दी उठ गया। उस समय ठंड का मौसम था। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। मैंने देखा कि बाहर काफ़ी ज़्यादा फॉग था। मैं बाहर का नज़ारा ही देख रहा था कि तभी मैंने वहाँ पे किसी को नोटिस किया। ध्यान से देखने पे मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा अजीब था। उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। पहले मुझे लगा कि कहीं वो मेरा वहम तो नहीं, लेकिन वो मेरा वहम नहीं था। उस आदमी ने बहुत ही अजीब से कपड़े पहने थे। उसने पूरी ब्लैक ड्रेस पहनी थी और एक ब्लैक कोट भी। उसका सर भी एक ब्लैक हैट से ढका हुआ था और वो आदमी कंटिन्यूसली मेरी तरफ ही देख रहा था। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था वो आदमी मेरी तरफ ही क्यों देख रहा है। मैंने जल्दी से विंडो को बंद कर दिया और अपने रूम का दरवाज़ा भी लॉक कर लिया। मेरा दोस्त उस समय सो ही रहा था। उसका नाम रोहित है और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मुझे उस समय समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी रोहित को जगाता हूं। मैंने उसके कंधे को हिलाकर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन तभी वो गुस्से में उठा, क्योंकि पिछली रात वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। मैंने उसे सब कुछ बताया कि कैसे मैंने एक आदमी को देखा। वो गुस्से में ही अपने बेड से उठा और विंडो के पास गया। उसने विंडो खोली और बाहर देखा, लेकिन इस समय बाहर कोई भी नहीं था। उसने मुझसे कहा कि वो कोई टीचर होगा या फिर कोई स्टूडेंट, लेकिन मैंने उसे गुस्से में रिप्लाई दिया कि कोई भी स्टूडेंट या टीचर यहाँ पे नहीं आता, और ऊपर से वो इतने अजीब कपड़े क्यों पहनेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरा वहम नहीं था, वो आदमी सच में यहाँ पे था। लेकिन तभी रोहित हंसने लगा। उसने कहा कि कल रात तुम मैट्रिक्स की मूवी देख के सोए थे क्या। मुझे काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन उसमें रोहित की भी कोई गलती नहीं थी। अगर मैं भी उसकी जगह होता तो उस पर विश्वास नहीं करता। मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी सो जाता हूँ और फिर रोहित के साथ ही स्कूल के लिए निकलूंगा। लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था, क्योंकि उस आदमी के ख्याल बार बार मेरे दिमाग में आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो आदमी इतने अजीब से एक्सप्रेशंस देख के मेरी तरफ ही क्यों देख रहा था, और उसने इतने अजीब से कपड़े भी क्यों पहने हुए थे। मैं वेट करने लगा कि कब हमारे स्कूल का टाइम हो। देखते देखते हमारे स्कूल का टाइम हो गया। मैं अक्सर स्कूल अकेला ही जाता हूँ, लेकिन आज उस आदमी के डर की वजह से मैं रोहित के साथ जाना चाहता था। लेकिन ये नोटिस करते ही रोहित मेरा मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा, क्या मैं तुम्हें उठा के स्कूल ले चलूं? मैंने कहा कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा, लेकिन अंदर से मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। मैं यही प्रे कर रहा था कि उस आदमी को मैं फिर से बिल्कुल भी नहीं देखूं। रोहित मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। वैसे वो मेरा कभी कभार मजाक तो उड़ाता है, लेकिन वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मेरी हमेशा ही हेल्प करता है। हम दोनों ही अपने स्कूल के रास्ते जाने लगे। हम अक्सर एक टनल से होके स्कूल जाया करते थे, क्योंकि वो हमारा फेवरेट रास्ता था, और अक्सर हम दोनों उधर से ही स्कूल जाया करते थे। लेकिन पता नहीं क्यों इधर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। आज उस टनल के आसपास काफ़ी ज़्यादा फॉग था, और ये फॉग मैंने तब भी देखा था जब उस आदमी को मैंने पहली बार देखा था। हम दोनों उस टनल के अंदर चले गए। उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फॉग था, और उसकी वजह से हम उसका सेकंड एंड भी नहीं देख पा रहे थे। हम दोनों ही उस टनल को पार ही कर रहे थे कि तभी मैंने वहाँ पे किसी को नोटिस किया, और तभी रोहित ने मुझसे कहा कि कहीं ये वो आदमी तो नहीं। मैं ये सुनते ही काफ़ी ज़्यादा डर गया। मैं सेकंड एंड पे किसी को तो नोटिस कर सकता था, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उसकी शैडो देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा था कि वो वही आदमी है, वही कोट वाला आदमी। उसकी अपीयरेंस पूरी तरीके से उसी आदमी से मिल रही थी। लेकिन मैंने रोहित को कुछ भी नहीं कहा, वरना वो मेरा मजाक उड़ाता। मैं डरते हुए उसके साथ जाने लगा कि तभी हम दोनों ही चिल्लाए। मैं रोहित की आंखों में एक डर देख सकता था। पहली बार मैंने उसे इतना डरा हुआ देखा, और वो मेरी तरफ देखने लगा। मैं तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था। तभी रोहित काम डाउन हुआ और उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन है, सामने आओ। तभी वो आदमी आगे बढ़ा और मैंने उसका चेहरा देखा। ये वही आदमी था जिसको मैंने सुबह देखा था। रोहित भी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया। वो अभी भी उसी अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ हमारी तरफ ही देख रहा था। वो उस समय हमारे से करीब 15 फीट की दूरी पे होगा। रोहित थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा,
तुम ऐसे हमें क्यों परेशान कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। तभी वो आदमी हंसने लगा। ये देखते ही रोहित बहुत ही ज्यादा डर गया। मेरी तो ऑलरेडी बैंड बजी हुई थी। मैंने रोहित को इतना डरा कभी भी नहीं देखा था कि तभी इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। वो अलार्म उस टनल के पास ही था और उसको अक्सर कोई स्टूडेंट ही बजाया करता था जब वो इमरजेंसी में हो या फिर अनसेफ फील कर रहा हो। और उसको कोई टीचर भी ऑन करता था जब उस एरिया में लॉकडाउन लगाना होता हो। ये सुनते ही मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। तभी उस अलार्म में से हमारे टीचर की आवाज आई कि इस एरिया में लॉकडाउन लग रहा है क्योंकि कोई आदमी यहाँ पे घुस आया है। तभी वो अजीब सा आदमी हमारी तरफ आने लगा। हम दोनों बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी मैंने देखा कि उस आदमी के हाथ में एक बहुत ही बड़ा चाकू था। ये देखते ही मैंने रोहित को एक मुक्का मारा ताकि वो अपनी फ्री स्टेट से बाहर आ सके और उसको कहा भागो। हम दोनों अपनी पूरी जान लगा के उस टनल से बाहर निकले। हम दोनों ही अपने घर पे पहुंचे और अंदर घुसते ही हमने अपनी विंडो को बंद किया और उसके बाद अपने दरवाजे को लॉक कर लिया। रोहित घबराते हुए कहने लगा, तू तो सही था यार, जल्दी से बाहर देख कि कहीं वो आदमी यहाँ पे तो नहीं आ गया। मैं जल्दी से विंडो के पास गया और विंडो को खोला और तब मैंने जो देखा उससे मैं बहुत ही ज्यादा फ्रीक आउट हो गया। मैंने देखा कि वहाँ पे वो आदमी मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने इस बारे में जल्दी से रोहित को बताया। रोहित भी वहाँ पे आया और उसने भी डर के बाहर देखा, लेकिन तब तक वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। इस घटना के बाद हम दोनों ही बहुत ही ज्यादा डर गए, बट हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। रात हो गई और मैं अपने बेड पे सो रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो आदमी मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा था। और जो भी हो, वो आदमी बहुत ही ज्यादा अजीब था। सो यार, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को देखने के लिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी बहुत सारी स्टोरीज पड़ी है एंड आने भी वाली है। और अब तो मैंने मूविंग एनिमेशन भी स्टार्ट कर दिया है, तो सब्सक्राइब तो कर ही दो भाई लोग। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इन एनिमेशंस को बनाने में यार बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए शेयर भी कर देना। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें ये एनिमेशन और स्टोरी कैसी लगी। अगर तुम चाहो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं अपने चैनल के काफ़ी सारे अपडेट्स भी देता हूँ। सो अब मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगर स्क्रीन पे जो वीडियो शो हो रही है तुमने उसे नहीं देखा है तो जाके देख लेना। सो अब मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।